हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, शत्रुओं के घेरे से मुक्त हुआ अर्जुन का रथ वायु संचालित मेघ के समान शोभा पाने लगा। इससे जयद्रथ के रक्षक सेवकों सहित शुद्ध हो उठे। जयद्रथ की रक्षा में नियुक्त हुए महान धनुर्धर वीर सहसा अर्जुन को देखकर पृथ्वी को कपाते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन महामनस्विनी वीरों ने शंख ध्वनि से मिले हुए बाण जनित भयंकर शब्दों और सिहनाद को भी प्रकट किया। आपके सैनिकों द्वारा किए हुए उस भयंकर कोलाहल को सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने श्रेष्ठ शंखों को बजाया। उस महान शब्द से पर्वत, समुद्र, द्वीप, पाताल सहित ही सारी पृथ्वी गूंज उठी। भरत श्रेष्ठ वह शब्द संपूर्ण 10 दिशाओं में व्याप्त होकर वहीं कौरव पांडव सेनाओं में प्रतिध्वनित होता रहा। अपने रथी और महारथी वहां श्री कृष्ण और अर्जुन को उपस्थित देख बड़े भारी उद्वेग में पड़कर उतावले हो उठे। अब आपके योद्धा कवच धारण किए महाभाग श्री कृष्ण और अर्जुन को आया हुआ देख कुपित हो उनकी ओर दौड़े। ये एक बहुत अद्भुत सी बात हुई। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में दुर्योधन पराजय विषयक 103वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, आपके सैनिक इस प्रकार विष्णु और अंधक वंश के श्रेष्ठ पुरुष श्री कृष्ण और कुल रत्न अर्जुन को आगे देखकर उनका वध करने की इच्छा से उतावले हो उठे। इसी प्रकार अर्जुन भी शत्रुओं के वध की अभिलाषा से शीघ्रता करने लगे। वे कौरव सैनिक व्याघ्र चर्म से आच्छादित स्वर्ण जटित और गंभीर घोष करने वाले प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी विशाल रथों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। वे सोने के पंख वाले दुर्लक्ष्य बाणों और क्रोध में भरे हुए घोड़ों के समान अनुकंप टंकार ध्वनि करने वाले धनुषों के द्वारा भी समस्त दिशाओं में दीप्ति बिखेर रहे थे। रोष में भरे हुए कवचधारी वीरों ने मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले रथों और पैने बाणों द्वारा अर्जुन की 10 दिशाओं को आच्छादित कर दिया। कुलूत देश के विचित्र और शीघ्रगामी घोड़े उस समय उन महारथियों के वाहन बनकर 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शोभा पा रहे थे। राजन, नाना देशों में उत्पन्न महान वेगशाली आजानेय पर्वतीय नदीज तथा सिंधु देशीय उत्तम घोड़ों द्वारा आपके पुत्र की रक्षा के लिए उत्सुक हुए श्रेष्ठ कौरव योद्धा सब ओर से शीघ्र ही अर्जुन पर टूट पड़े। नरेश्वर, उन पुरुष प्रवर योद्धाओं ने समुद्र सहित पृथ्वी और आकाश को शब्दों से व्याप्त करते हुए बड़े बड़े शंख लेकर बजाया। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन भूतल के समस्त शंखों में उत्तम अपने दिव्य शंख बजाने लगे। कुंती कुमार अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य धनंजय को बजाए हुए देवदत्त का शब्द पृथ्वी, आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बजाए हुए पांचजन्य ने भी संपूर्ण शब्दों को दबाकर अपनी ध्वनि से पृथ्वी और आकाश को भर दिया। इस प्रकार जब वहां भयंकर शब्द व्याप्त हो गया जो कायरों को डराने और शूरवीरों के हर्ष को बढ़ाने वाला था, जब मेरी झांझ और ढोल मृदंग आदि अनेक प्रकार के बाजे बजाए जाने लगे, उस समय दुर्योधन का हित चाहने वाले विख्यात महारथी उस शब्द को ना सह सकने के कारण कुपित हो गए। वे श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रत्येक कार्य का बदला चुकाने को उद्यत हो गए। प्रभो, आपकी वह सेना शंख के शब्द से व्याप्त होने के कारण अस्वस्थ सी दिखाई देती थी। उसके हाथी, घोड़े, रथी सभी उद्घ्विन हो उठे थे। शूरवीरों ने शंख ध्वनि से आकाश को बिध कर डाला। वह वज्र की गड़गड़ाहट से व्याप्त सा होकर उत्तेजनक हो गया। राजन, प्रलय काल के समान सब और फैलता हुआ वह महान शब्द संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करने और सेना को डराने लगा। तदंतर दुर्योधन और 8 महारथी नरेशों ने रक्षा के लिए अर्जुन को घेर लिया। तदंतर दुर्योधन और 8 महारथी नरेशों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए अर्जुन को घेर लिया। उस समय अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण को
73 बाण मारे, 3 भल्लों से अर्जुन को चोट पहुंचाई और 5 से उनके ध्वज और घोड़ों को घायल कर दिया। श्री कृष्ण के घायल हो जाने पर अर्जुन अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने 600 बाणों द्वारा अश्वत्थामा को शक्त विक्षिप्त कर दिया। फिर पराक्रमी अर्जुन ने 10 बाणों से कर्ण को, 3 बाणों से वृषसेन को घायल करके राजा शल्य के बाण सहित धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट डाला। तब शल्य ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर पांडुपुत्र अर्जुन को बींध डाला। भूरिश्रवा ने सान पर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले 3 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। फिर कर्ण ने 32, वृषसेन ने 7, जयद्रथ ने 73, कृपाचार्य ने 10 और मद्र राज्य शल्य ने भी 10 बाण मारकर रण क्षेत्र में अर्जुन को बींध डाला। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने अर्जुन पर 60 बाण बरसाए। फिर श्री कृष्ण को 20 और अर्जुन को 5 बाण और मारे। तब श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं वह श्वेत वाहन पुरुष हैं अर्जुन ने जोर जोर से हंसते और हाथों की फुर्ती दिखाते हुए उन सभी को बींध डाला। कर्ण को 12, वृषसेन को 3 बाणों से घायल करके राजा शल्य के बाण सहित धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से पुनः काट डाला। इसके पश्चात भूरिश्रवा को 3 और शल्य को 10 बाणों से बींधकर अग्नि की ज्वाला के समान आकार वाले 8 तीखे बाणों द्वारा अश्वत्थामा को घायल कर दिया। तत्पश्चात कृपाचार्य को 25, जयद्रथ को 100 और अश्वत्थामा को पुनः उन्होंने 70 बाण मारे। भूरिश्रवा ने कुपित होकर श्री कृष्ण का चाबुक काट डाला और अर्जुन को 73 बाणों से गहरी चोट पहुंचाई। तदंतर जैसे प्रचंड वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार श्वेत वाहन अर्जुन ने कुपित हो सैकड़ों तीखे बाणों द्वारा उन शत्रुओं को तुरंत पीछे हटा लिया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 104वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरे तथा कुंती के पुत्रों के जो नाना प्रकार के ध्वज शोभा से उद्वासित हो रहे थे वह भी मुझे बताओ। संजय ने कहा, उन महामनस्वी वीरों के जो नाना प्रकार के आकृति वाले ध्वज थे वे सुनिए। उन श्रेष्ठ महारथियों के रथों पर भांति भांति के ध्वज प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। वे ध्वज सोने के बने थे, उनके ऊपरी भाग को स्वर्ण से सजाया गया था। सोने की मालाओं से वे अलंकृत थे, अतः स्वर्णमय महापर्वत सुमेरु के स्वर्णमय शिखरों के समान सुशोभित थे। वे परम शोभा संपन्न अनेक प्रकार के ध्वज सब ओर से नाना प्रकार की रंग की पताकाओं द्वारा घिरकर शोभा पाते थे। इंद्रधनुष के समान प्रभावशाली फहराती हुई पताकाएं रथियों के विशाल रथों की शोभा बढ़ाती थी। उस संग्राम में अर्जुन का भयंकर ध्वज वानर के चिन्ह से सुशोभित दिखाई देता था। उस वानर की पूंछ सिंह के समान थी और उसका मुख बड़ा ही उग्र था। श्रेष्ठ वानर से सुशोभित और पताकाओं से अलंकृत गांडीवधारी अर्जुन का वह ध्वज आपकी उस सेना को भयभीत किए देता था। इसी प्रकार हम लोगों ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के ध्वज श्रेष्ठ को प्रातःकालीन सूर्य के समान अरुण कांति से प्रकाशित देखा था। उसमें सिंह की पूंछ का चिन्ह था। अधिरथ पुत्र कर्ण का ध्वज हाथी की सुवर्णमय रस्सी के चिन्ह से युक्त था। वह संग्राम में आकाश को भरता हुआ सा दिखाई देता था। पांडवों के आचार्य तपस्वी ब्राह्मण गौतम गोत्रीय कृपाचार्य के ध्वज पर एक बैल का चिन्ह अंकित था। उनका वह विशाल रथ उस वृषभ चिन्ह से बड़ी शोभा पा रहा था। ठीक उसी प्रकार से जैसे त्रिपुर नाशक महादेव जी का रथ सुंदर वृषभ चिन्ह से शोभायमान था। वृषसेना का मणिरत्न विभूषित स्वर्णमय ध्वज मयूर चिन्ह से युक्त था। जैसे स्वामी स्कंद का रथ सुंदर मयूर चिन्ह से सुशोभित होता है, उसी प्रकार महामना वृषसेन का रथ उस मयूर चिन्ह से शोभा पा रहा था। मद्र राज्य शल्य की ध्वजा में अग्रभाग में अग्निशिखा के समान अनुपम शुभ लक्षणों से युक्त एक सीता अर्थात हल से भूमि पर खींची हुई रेखा दिखाई दी। जैसे खेत में हल की नोक से बनी हुई रेखा सभी बीजों के अंकुरित होने पर शोभा संपन्न दिखाई देती है, उसी प्रकार मद्र राज ने के रथ का आश्रय लेकर सीता बड़ी शोभा पा रही थी। सिंधु जयद्रथ की ध्वजा पर अग्रभाग में उज्जवल सूर्य के समान श्वेत कांतिमान और सोने की जाली से विभूषित चांदी का चिन्ह बना हुआ
अत्यंत सुशोभित हो रहा था। जैसे पूर्व काल में देवासुर संग्राम में पूषा शोभा पाते थे, उसी प्रकार उस रजत निर्मित ध्वज से जयद्रथ की शोभा हो रही थी। सदा यज्ञ में लगे रहने वाले भूमि बुद्धिमान भूभीष्टभा के रथ में यूप का चिन्ह बना हुआ था। वह ध्वज सूर्य के समान प्रकाशित होता था और उसमें चंद्रमा का चिन्ह भी दृष्टिगोचर होता था। शल के ध्वज में चांदी का महान गजराज बना हुआ था। वह स्तंभ ध्वज स्वर्ण निर्मित विचित्र अंगों वाले मयूरों से सुशोभित था। प्रजानाथ विचित्र ध्वज दुर्योधन के उत्तम रथ पर सैकड़ों छिद्र घंटियों की ध्वनि से शोभायमान था। राजा दुर्योधन के स्वर्ण मंडित ध्वज पर गजराज के चिन्ह उपलक्षित होते थे। आपके पुत्र दुर्योधन की उस समय शोभा हो रही थी। ये 9 उत्तम ध्वज आपकी सेना में बहुत ऊंचे थे और प्रलय काल के सूर्य के समान आपका प्रकाश फैलाते हुए सेना को उद्वासित कर रहे थे। 10वां ध्वज एकमात्र अर्जुन का ही था, जो विशाल वानर चिन्ह से सुशोभित था। उससे अर्जुन उसी प्रकार दीप्यमान हो रहे थे जैसे अग्नि से हिमालय पर्वत उद्वासित होता है। तदंतर शत्रुओं को संताप देने वाले उन सब महारथियों ने अर्जुन को मारने के लिए तुरंत ही विचित्र चमकीले विशाल धनुष हाथों में ले लिए। राजन, उसी प्रकार दिव्य कर्म करने वाले शत्रुनाशन पार्थ ने अपनी कुमंत्रणा के फलस्वरूप अपने गांडीव धनुष को खींचा। महाराज, आपके अपराध से उस युद्ध में अनेक दिशाओं से आमंत्रित होकर आए हुए राजा अपने घोड़ों, रथों और हाथियों के सहित मारे गए थे। वहां श्री कृष्ण जिनके सारथी थे वह कुंती कुमार अर्जुन अत्यंत अद्भुत पराक्रम कर रहे थे। वे अकेले ही बहुतों के साथ निर्भय होकर युद्ध आरंभ कर चुके थे। उन पर विजय पाने की इच्छा रखकर जयद्रथ की वध की अभिलाषा से गांडीव धनुष को खींचते हुए पुरुष से महाबाहु अर्जुन बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले नरव्याघ्र अर्जुन ने अपने छोड़े हुए सहस्त्र बाणों द्वारा आपके योद्धाओं को अदृश्य कर दिया। तब उस पुरुष सिंह महारथियों ने सम्रांगण में सब ओर से बाण समूहों को वर्षा करके अर्जुन को अदृश्य कर दिया। जब कुरुश्रेष्ठ अर्जुन उस पुरुष सिंह को घेर लिए, उस समय सेना में महान कोलाहल होने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में ध्वज निर्माण विषयक 105वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन सिंधु राज जयद्रथ के समीप पहुंच गए तब द्रोणाचार्य द्वारा रोके हुए पांचाल सैनिकों ने कौरवों के साथ क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, उस दिन अपराह्न काल में जब रोमांचकारी युद्ध चल रहा था, पांचालों और कौरवों में द्रोणाचार्य को दांव पर लगाकर रखकर द्युत्सव होने लगा। माननीय नरेश, पांचाल सैनिक द्रोण को मार डालने की इच्छा से प्रसन्नचित्त होकर गर्जना करते हुए उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। तदंतर उन पांचालों और कौरवों में घोर देवासुर संग्राम के समान अद्भुत और भयंकर युद्ध होने लगा। समस्त पांचाल पांडवों के साथ द्रोणाचार्य के रथ के समीप जाकर उनकी सेना के व्यूह का भेदन करने की इच्छा से बड़े बड़े अस्त्रों का प्रदर्शन करने लगे। वे पांचाल रथी रथ पर बैठकर मध्यम वेग का आश्रय ले पृथ्वी को कांपाते हुए द्रोणाचार्य के रथ के निकट जाकर उनका सामना करने लगे। केकई देश के महारथी वीर बृहद्रथ ने महेंद्र के वृक्ष के समान तीखे बाणों की वर्षा करते हुए द्रोणाचार्य पर धावा बोल दिया। अत्यंत बल से विख्यात चेदीराज दृष्टकेतु ने भी बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य पर धावा किया, मानो देवराज इंद्र ने शंभरासुर पर चढ़ाई की हो। मुंहबाई काल के समान सहसा आक्रमण करने वाले दृष्टकेतु का सामना करने के लिए महाधनुर्धर वीर धनवा बड़े वेग से आ पहुंचे। तदंतर पराक्रमी द्रोणाचार्य ने विजय की इच्छा से सेना सहित खड़े हुए महाराज युधिष्ठिर को आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रभु, आपके पराक्रमी पुत्र विकर्ण ने वहां आते हुए पराक्रमशाली युद्ध कुशल नकुल का सामना किया। शत्रुसूदन दुर्मुख ने अपने सामने आने पर सहदेव पर कई हजार बाणों की वर्षा की। मनुष्यों में व्याघ्र के समान पराक्रमी तथा श्रेष्ठ रथी द्रौपदी के 5 पुत्र कुपित होकर
शत्रुओं पर उत्तम बाणों की वर्षा कर रहे थे। सोमदत्त कुमार शल ने उन सबको रोक दिया। भयंकर रूपधारी एवं महाभयंकर महारथी श्रृंग कुमार अलम्बुश ने उस समय क्रोध में भरकर आते हुए भीमसेन को रोका। पूर्व काल में जिस प्रकार श्री राम और रावण का संग्राम हुआ था, उसी प्रकार उस रण क्षेत्र में मानव भीमसेन और राक्षस अलम्बुश का युद्ध हुआ। भरत नंदन तदंतर भरत भूषण युधिष्ठिर ने झुकी हुई गांठ वाले 90 बाणों से द्रोणाचार्य के संपूर्ण मर्म स्थानों को आघात किया। यशस्वी कुंती कुमार क्रोध दिलाने पर द्रोणाचार्य ने उनकी छाती में 25 बाण मारे। फिर द्रोण ने संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते घोड़े, सारथी, ध्वज सहित युधिष्ठिर को 20 बाण मारे। धर्मात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए द्रोणाचार्य के छोड़े हुए उन बाणों को अपनी बाण वर्षा द्वारा रोक दिया। तब द्रोणाचार्य उस युद्ध स्थल में महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर पर अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने सम्रांगण में युधिष्ठिर के धनुष को काट दिया। धनुष काट देने के पश्चात महारथी द्रोणाचार्य ने बड़ी उतावली के साथ कई हजार बाणों की वर्षा करके उन्हें सब ओर से ढक दिया। राजा युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य के बाणों से अदृश्य हुआ देख समस्त प्राणियों ने उन्हें मारा गया ही समझ लिया। राजेंद्र, कुछ लोग ऐसा समझते थे कि युधिष्ठिर पराजित होकर भाग गए। कुछ लोगों की धारणा थी कि महामनस्वी ब्राह्मण द्रोणाचार्य के हाथ राजा युधिष्ठिर मार डाले गए। इस प्रकार भारी संकट में पड़े हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा काट दिए गए उस धनुष को त्याग कर दूसरा प्रकाशमान एवं अत्यंत वेगशाली दिव्य धनुष धारण किया। तदंतर वीर युधिष्ठिर ने सम्रांगण में द्रोणाचार्य के चलाए हुए सहस्त्रों बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये बहुत अद्भुत बात थी। राजन, उस सम्रांगण में क्रोध से आंखें लाल किए युधिष्ठिर ने द्रोण के उन बाणों को काटकर एक शक्ति हाथ में ले ली जो पर्वतों को भी विदीर्ण कर देने वाली थी। उसमें सोने का डंडा और 8 घंटियां लगी थी। वह अत्यंत घोर शक्ति मन में भय उत्पन्न करने वाली थी। भारत, उसे चलाकर हर्ष में भरे हुए बलवान युधिष्ठिर महाराज ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उन्होंने उस सिंहनाद से संपूर्ण भूतों में भय सा उत्पन्न कर दिया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।